आप देख रहे हैं HN हरिद्वार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामपुर नगर पंचायत के चेयरमैन पद पर परवेज सुल्तान जी ने जीत दर्ज की थी। जी हां, आज रामपुर नगर पंचायत के चेयरमैन पद पर परवेज सुल्तान जी ने शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं रामपुर नगर पंचायत की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने चेयरमैन पद के लिए उन्हें चुना है। हम बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे, ऐसा परवेज सुल्तान जी का कहना है। शपथ समारोह के दौरान उनके साथ यशपाल राणा, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल, अब्दुल वसीम गुफरान, एडवोकेट एहतशाम आदि मौजूद रहे। शपथ के दौरान परवेज सुल्तान जी ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले तो सबसे पहले मेरी इस नगर पंचायत जो रामपुर नगर पंचायत है और पहली बार यहाँ पर चेयरमैन बना है, तो इस नगर पंचायत के तमाम जो यहाँ पर नगरवासी उन सबको मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से ये नगर पंचायत अध्यक्ष का पद आजाद समाज पार्टी की झोली में डला है, क्योंकि अगर वो आशीर्वाद और प्यार न देते तो शायद ये आज आजाद समाज पार्टी का हुजूम न जुड़ता। मेरी सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, जिन्होंने सभासद के रूप में और अध्यक्ष पद के रूप में जो शपथ ली है। उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों ने इस भारतीय संविधान को विधिवत तरीके से जो शपथ ग्रहण होती है, जो ग्रहण किया है, उसको वो जब तक इन पद पर रहेंगे उसको निभाने का भी काम करेंगे। ये चैलेंज नहीं है, ये मीडिया बंधु, ये चैलेंज नहीं है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास अपने आप को स्थापित करने का मौका है और हम करके दिखाएंगे। तमाम उन लोगों के लिए जिनको अपेक्षा है हमसे, जिन्होंने उम्मीद लगाकर, जिन्होंने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद स्वरूप ये वोट देने का काम किया, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के रूप में यहाँ पर आज शपथ लेकर इस नगर पंचायत की सेवा करने के लिए आज से शुरू कर देगा काम। जिन्होंने वोट नहीं दिया, आप समझिए, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो क्या, आपने तारीफ की, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया। और जब जीत जाता तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो सभासद और प्रत्येक व्यक्ति के लिए चेयरमैन है। जिन्होंने नहीं दिया उनका भी सम्मान है और जिन्होंने दिया उनका तो अति सम्मान है। ये डगर बहुत आसान नहीं है, बहुत भारी पड़ने वाली है। पहली बार जब चुनौतियाँ सामना करने की, उनको फेस करने की भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हुआ पहले से ही आपको बताया, भरपूर अपनी कसौटी पे खरा उतरने का काम करते हैं। चुनौती कितनी भी हो, मिल बैठकर काम किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्तियों का भावनाओं को, प्रत्येक समाज की भावनाओं को ध्यान रखते हुए नगर पंचायत के काम को सर्वोपरि मानते हुए काम किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, चूँकि आप इसी नगर पंचायत से आते हैं तो आपका भी चेयरमैन है। तो तमाम क्षेत्र की जनता को, जो भी इस क्षेत्र में आते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी तो पिछले 10 सालों से लगातार समस्याएं ही सुलझाने पे लगी हुई है। तो ये क्षेत्र तो स्पेशल रहेगा, क्योंकि पहला चेयरमैन आज़ाद समाज पार्टी का और पहला ही चेयरमैन है, तो यहाँ पर तो स्पेशल फोकस रहेगा हमारे चेयरमैन साहब का भी, हमारी पार्टी का भी और हमारे संगठन का भी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पहली बार वजूद में आने वाली नगर पंचायत के पहले देखिए, जो मूलभूत समस्याएं बहुत आई, जो मूलभूत समस्याएं हैं, ठीक है नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाली की और सड़कों की समस्याएं हैं, जो पिछले जी ये पिछले 15 साल से जो यहाँ पे विकास रुका हुआ है ना, ये देखेगा कि 5 साल के बाद आपको ये लगेगा कि शायद यहाँ पर 15 साल तक चुनाव हुए ही नहीं है, ठीक है नहीं। 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2027 बहुत दूर नहीं है, 26 में तैयारी शुरू हो जाएगी। 2027 को हम इसको मुद्दा बनाएंगे, हम इतना विकास करा देंगे कि हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि देखिए हमने रामपुर में कितना विकास किया है, इसके विकास पर हम और विधानसभा में वोट मांगेंगे। 27 की विधानसभा इसके विकास जी विकास के नाम पे लड़ी जाएगी। अच्छा, आपका झबरेड़ा में क्या तैयारी है वैसे? देखिए, झबरेड़ा वैसे तो 80 सीट है, हम चाह रहे हैं वहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी को इस बार हम वहाँ से चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। अगर परिसीमन होता है और नई सीटें वजूद में आती हैं, नया परिसीमन के तहत सीटें खुलती हैं, तो उसके बाद फिर नई रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल के टाइम तक झबरेड़ा पे महक सिंह जी चुनाव। रामपुर नगर पंचायत एहतशाम जी जो झबरेड़ा से हैं, उनका आना जाना यहाँ रहेगा इस नगर पंचायत में? देखिए, पूरे संगठन का, पूरी पार्टी का यहाँ पर आना जाना रहेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि जब चुनाव प्रचार में हम सभी घूमे हैं तो कुछ वादे हमने भी किए लोगों से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी, हमने भी वादे किए। जी, हमारे वसीम भाई हैं, हमारे अमरीश भाई हैं, पाटिल जी हैं, हम लोग भी जब प्रचार में घूमे तो हमने भी यहाँ पर बहुत से वादे किए हैं और उनको पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी, तो इसलिए हम जी शुक्रिया बहुत। देखिए, आप चौथा स्तंभ हैं, आपके बिना तो लोकतंत्र ही अधूरा है। आप ही तो हैं जो लोगों को आईना दिखाते हैं, आप ही तो हैं जो यहाँ के लोगों की ज़मीर को जगाते हैं। अगर आप नहीं होंगे तो पता नहीं कैसा मुल्क होगा और कैसा समाज होगा, इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। देखिए, जल भराव की जो समस्या है, ये समस्या दिखाई दे जाए, लेकिन इसका समाधान भी कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना। अब हम आज हमारे चेयरमैन साहब ने शपथ ली है, इस पर बैठकर हम बाकायदा प्लान करेंगे, एक रूट मैप तैयार करा जाएगा इसके लिए, और आगे आने वाले इतना श्योर कर सकते हैं कि आगे जो भी यहाँ पर चेयरमैन चुनाव लड़ेगा उसके सामने विकास का, इसका जल भराव का मुद्दा नहीं होगा, किसी और मुद्दे पर ही चुनाव किया जाएगा।
सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो वादे किए हैं हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि भीम आर्मी ने आज तक जिससे जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है, और हमने जो भी यहाँ वादे किए हैं वो लोगों को पूरे करेंगे। और हमारे जो चेयरमैन बने हैं वो बहुत ही कर्मठ, जुझारू और मेहनती आदमी हैं। अच्छा, अब्दुल वसीम गुफरान साहब चुनाव प्रभारी बनाए गए, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान कैमरे से बचते रहे और अपना काम करते रहे। इस क्या कहा जाएगा, आपकी क्या कूटनीति थी ये? देखिए, मैं ना स्ट्रेटेजी पे विश्वास करता हूँ। अगर मैं कैमरे के सामने ज़्यादा आऊँगा तो मुझे लोग ज़्यादा हंट करेंगे, मुझे कहीं ना कहीं बाउंड करने की जरूरत लोग कोशिश करेंगे, और मैं कैमरे से इसलिए बचता था। यहाँ पे एक दूसरे से परिचित होते हैं तो कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हैं लोग, तो इसलिए मैं कैमरे से बचना चाहता हूँ। इसलिए आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। आज रामपुर नगर पंचायत की जनता से क्या आप कहना चाहेंगे? मैं रामपुर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी समस्या है सीधी सच्ची वो लेके आएँ और हमारे चेयरमैन साहब से सॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं करते तो भीम आर्मी के लोग हैं, आप हमें बताएं, हम चेयरमैन साहब से कराने की अब कोशिश करेंगे। मेरी खुद की सबसे बड़ी समस्या है जलभराव। जलभराव आपकी नहीं, पूरे रामपुर नगर पंचायत, और मैं कहूँ तो पूरे उत्तराखंड की है। ये राज्य सरकारों को देखना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार को हमारी पंचायत को फंड देना चाहिए। अभी हमारी जो ये नगर पंचायत रामपुर है, सिर्फ 1 करोड़ का बजट है, लोगों को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही है। तो अगर विकास करेंगे हम लोग तो उसके लिए फंड्स भी लाना पड़ेगा, तो सरकार को फंड देना चाहिए। अभी 1 करोड़ की 1 साल की यहाँ पे एड है, जिसमें 25 लाख की किस्त आती है, अभी सैलरी भी है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। तो आगे क्या आपके, मैं यही कह रहा हूँ, चुनौतियाँ बहुत हैं, कैसे पार पा पाएंगे? देखो, भीम आर्मी तो हर टाइम चुनौतियों का सामना कर रही है, तो हम इसमें बहुत सक्षम हैं, और ऑड सिचुएशन को हम जो है ना आराम से सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग सब एकदम तरीके से तैयार रहते हैं हर वक्त। यानी 2027 की तैयारी के तौर पे देखा जाए आपकी रामपुर नगर पंचायत का? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम जो है, ये हमारा जो है ना पहला ट्रायल है, और 2027 के लिए हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष शाम भाई ने बताया, हम लोग अभी झबरेड़ा पे पूरा कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं, और उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए, नगर पंचायत में पहली मर्तबा नगर पंचायत रामपुर बनी है। यहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन परवेज सुल्तान को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, 11 के 11 पार्षद को बधाई। और देखिए, अब जो है जीतने के बाद पूरे रामपुर नगर पंचायत के हर वोटर का काम परवेज भाई सुल्तान जी को करना है, चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, सबका प्रतिनिधि परवेज सुल्तान करे। आजाद समाज पार्टी की जीत कैसे देखते हैं रामपुर में? देखिए, आज़ाद समाज, हर पार्टी की जीत अपनी अपनी जगह मायने रखती है। आज़ाद परवेज भाई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव जीती। मेरा आज़ाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, भविष्य में 2027 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ये जो तूफान होता है उससे पहले की शांति तो नहीं? राणा जी आए सम्मान समारोह में, राणा जी का भी सम्मान। देखो, एक बात, मेरा दोस्त भी है और 2027 में तो चुनाव लड़ाई जाएगा। ये भविष्य दीर्घकाल, ये एक अलग मैटर है। जनता के बीच में रह के जनता का काम करना, वही आदमी राज करे। आजाद समाज पार्टी कैसे लगती है राणा जी को भविष्य में? मैं क्या करूँ, पार्टी सब बढ़िया है, आदमी का अपना किरदार होना चाहिए। जिस भी पार्टी में आदमी जाएगा आएगा, निर्दलीय रहेगा, अपने असूलों पे जो आदमी राजनीति करेगा वो हमेशा तरक्की करेगा। राणा जी भी भविष्य में आजाद समाज पार्टी का दामन था? मैंने क्या कहा, ये सवाल पूछने वाला नहीं है, जब भविष्य आएगा जब बताएगा। पहली बार वजूद में? देखिए, पहली बार वजूद में आई तो चुनौतियाँ बहुत हैं। आपने अभी कहा कि चुनौतियाँ बहुत हैं, और पहली नगर पंचायत है तो काम भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, ताकि लोगों से जो हमने वादा किया है। देखिए, 2 बातें, एक तो पर्दे के सामने, एक पर्दे के पीछे। हम लोग पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, तो पर्दे के पीछे जो हमने लोगों से वादे किए हैं, लोगों से बहुत सारी बातें की हैं कि उनको पूरा कराने के लिए वो हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ से हम जो है अपने भाई जो परवेज सुल्तान को यहाँ से जिता कर लाए हैं, तो और जनता का भी वो कार्य जो है, तमाम कार्य यहाँ से कराने का प्रयास करेंगे। कुछ कह रहे हैं तो मैं एक छोटे से शेर के माध्यम से अपने चेयरमैन साहब की तरफ से रामपुर की जनता से एक शेर के माध्यम से बात कहनी चाहता हूँ। खौफ रखना है तो खौफ खुदा रखिए, खौफ रखना है तो खौफ खुदा रखिए। ये मिट्टी के बने इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मिट्टी के बने इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परवेज सुल्तान जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, विनय सिंह जिंदाबाद।